आप मुसलमान से हिंदू को डरा डराए खाली वोट लेने की राजनीति करोगे? नहीं, मतलब आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदो जो 60 रुपए का पेट्रोल लगता है। बॉलीवुड से जो लाखों लोगों की रोजगार चलती थी, वो एक क्रिएटिविटी का फील्ड था। उस फील्ड पे भी उंगली उठा उठा के उसमें भी 2 धारा बना दिया। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, दूसरों का रोजगार जो देता था उसको खा रहे हैं साथ में बैठ के। तो ये अच्छा काम है। करेंगे उस सड़क का, जेब में पैसा नहीं, लोगों को रोजगार नहीं का, चाटेगा उस सड़क का। कौन कह रहा है? कहीं कहीं उस सड़क पे कौन चलेगा? खाली मुसलमान बेरोजगार है। बिल्कुल वही है। हिंदू बेरोजगार नहीं है। हिंदू बेरोजगार। आप जो हिंदू बेरोजगार रोजी रोटी चल उसको लगा रहे हो। आप मेरी बात समझ, गरीब का नारा लगा भाई हम तलवार चला रहे हो। 2014 में मोदी जी गाना गाते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मनमोहन सिंह उस वक्त क्या बेच रहे थे और मोदी जी क्या रुकवा दिए बेचने में, ये बता दीजिए मुझे। नहीं देखिए, हम ये मुझे इसी मुद्दे में जवाब दीजिए कि मोदी जी क्या रोहिंग्या मुसलमान हिंदू के नाम पे बड़गलाते रहेंगे आप लोग, ये बताइए। मुस्लिमों की कौन से किताब में लिखा? अरे बिल्कुल है, आपको दिखाते हैं। क्यों ना करें हिंदू मुस्लिम? कुरान में जब साफ साफ बताया जा रहा है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हर मस्जिद में यही पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाता है? अरे कौन मस्जिद में पढ़ाता है ये बता दो। जो ऐसा पढ़ाता है, हाँ? बीजेपी की सरकार है ना। मैं नहीं बताता हूं, तभी तो हम कहते हो धोखेबाज है। अच्छा। तभी तो हम कहते हैं रहमान है। आपने बिठाया था, ये पता है ना? बिल्कुल बैठाया था, हम लोगों ने हाथों हाथ लिया था उसको। हाँ। हमें लगा राष्ट्रवाद की बात करेगा, लोकपाल की बात। कहां गया उसका लोकपाल बिल, मुझे बता दीजिए। तो मोदी जी का भ्रष्टाचार कहां गया, काला धन कहां गया? अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बहुत मतलब नकारा था, वो नहीं बिल्कुल नहीं था। आज अटल बिहारी की देन है जो पूरे देश में। अभी आप दिल्ली से लखनऊ आए होंगे, जो 8 लेन की सड़क पे आप चमचमाती जो आप अटल बिहारी की देन है। बीजेपी भी रही ना उसमें बीच में, तो उसको भी आप उसी में जोड़ देंगे। देश नहीं बिकने दूंगा, देश पर ही आतंक हो रहा था। 2019 में पुलवामा भूल गया क्या? उसी में वोट मांग कर फिर रहे थे। कहानियां भूल गए क्या? उसके पहले कितनी घटनाएं हर साल में 20 आपकी बात बड़ी दोस्तों नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता है कि दिल्ली से हमारी यात्रा शुरू हुई और बाबा दरबार झारखंड तक ये जाएगी यात्रा, और इस यात्रा के दरमियान हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर जनता के मन में क्या है 2024 में। आखिर जनता किसे चुनना चाहती है 2024 में। हम लखनऊ तक पहुंच चुके हैं दिल्ली से चल के, और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं सुशील तिवारी जी, हिंदू आर्मी के चीफ हैं और काफी मुखर होकर अपनी आवाजें उठाते हैं, कई बार अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में भी रहे। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2024 एक साल गुजरने में पता भी नहीं चलेगा शायद। बिल्कुल नहीं, तैयारियां जोरों से हैं। तो 24, 14 और 19 इस बार भी हिंदुत्व के मुद्दे के ही सहारे, या जनता का भी मुद्दा कुछ होगा? नहीं, ऐसा देखिए नहीं है। हिंदुत्व का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। हम तो हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से ये बात करते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये तो हमारा स्लोगन रहा है और रहेगा। अब वो अलग बात है, उसको सबका साथ और सबका विकास मोदी जी ने कर दिया, उससे कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा दुखी रहते हैं, क्योंकि फ्री का राशन लेकर और 75 बच्चे पैदा करने की मशीन जो भारत में रोहिंग्या लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये जो सबका साथ सबका विकास में जो रोहिंग्या का विकास हो रहा है ना, वो उचित नहीं है। हम लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो 370 हटाने की बात करे या हटा दे, जो राम मंदिर बना दे, तो मैं समझता हूं कि वही बेहतर हमारे लिए विकल्प है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है हैट्रिक मारेंगे और तीसरी बार उनकी रिपीट हो सकती है। कब तक रोहिंग्या मुसलमान हिंदू के नाम पे बड़गलाते रहेंगे आप लोग, ये बताइए। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वही रोहिंग्या वही हिंदू मुसलमान जब 2014 में मोदी जी आ रहे थे तो कहते थे कि 500 रुपये पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, अगर हिंदू राष्ट्र का बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं। कह देते कि आपको 200 रुपए की दाल खरीदनी पड़ेगी, कह देते कि 100 रुपए का प्याज खरीदना पड़ेगा, कह देते बच्चों का शिक्षा मत देखो, कह देते रोजगार मत देखो। तो ये कब तक ये मुद्दा चलता है? आपका तात्पर्य महंगाई से, बेरोजगारी से। आप देखिए अरविंद जी, इस बात को तह तक जाना पड़ेगा कि असल में महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार है कौन। इस देश के अंदर हमें एक टिटिम्मा थमा दिया गया कि हम दो हमारे दो। आज भी हमारे 2 बच्चे हैं, आपके भी शायद 1 या 2 बच्चे होंगे, आपके भी 1-2 बच्चे होंगे, और यहां जितने भी मीडिया के बंधु हैं, जितने भी सामने लोग बैठे हैं, हमें नहीं लगता किसी के 5 बच्चे होंगे। लेकिन आज यहीं पे जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं, वो 5 विवाह करते हैं, 25 बच्चे पैदा करते हैं। तो महंगाई के जिम्मेदार असल में एक खास वर्ग है। हमें सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात करनी है तो उसके पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जनसंख्या
नियंत्रण नहीं होगा तो इसी तरीके से सुशील तिवारी, अरविंद कुमार, रणधीर सिंह और सब जो सनातनी है वो कमाएंगे और टैक्स देंगे, और हमारे टैक्स के पैसे से ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिए, आप जो कह रहे हैं ना बार बार कि रोहिंग्या कब तक करते रहेंगे, क्यों ना करें। वो 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जहां पर 10 साल 15 साल पहले 2 घर थे वहां 20 घर हो गए हैं। आप समझिएगा बात को। हमारे संसाधनों पे डाका डालने वाला एक खास वर्ग है जो इस भारत के संविधान को भी नहीं मानता, वो शरीयत से चलता है। आप समझने का प्रयास करिए। उन 25 बच्चों पे पहले आप रोक लगाइए, उन 5 बीवियों पे रोक लगाइए, उन हलाला पे रोक लगाइए, तब जाके महंगाई या बेरोजगारी की बात करिए। मोदी जी ने और योगी जी ने थोड़ा कहा कि आप जाके 25 बच्चे पैदा करो। तो महंगाई के असल जिम्मेदार वो खास वर्ग है। इसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हिंदू आर्मी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अरविंद कुमार या सुशील तिवारी जिम्मेदार। असली जिम्मेदार वो लोग हैं जो 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं इस देश के अंदर। आपने कभी आंकड़ा उठा के देखा है कि 1951 की जनगणना के बाद 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ उसके बाद कितना जनसंख्या का फर्क पड़ गया मुसलमान? मैं बताता हूं। 1947 में 5 करोड़ थे, समझिएगा। 5 करोड़ की जनसंख्या थी मुस्लिमों की, जो भारत के मुस्लिम थे, जब बंटवारा हुआ था। बात समझिएगा। 5 करोड़ के हिसाब से उनको उतनी भूमि, उतना पैसा, सब कुछ देके उनको, उन्होंने कहा हमें क्रीमी चाहिए, उनको वो मिला जहां सेव होता है, जहां मतलब संसाधनों का भंडार है, जो स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर के बाद ऊपर। तो उनको वो जगह दी गई, पैसा भी ले गए, अपना हिस्सा भी ले गए। उसके बाद भी हरामखोर यही देश में बसे हुए हैं। आज भी हमारे संसाधनों पे डाका। जनसंख्या में कितने बढ़ा? जनसंख्या उस समय 5 करोड़ थी, आज 45 करोड़ उनकी है। 45 करोड़ जनसंख्या मुस्लिमों की। कौन से किताब में लिखा? अरे बिल्कुल है, आपको दिखा दे। आप एक बेटा, आपकी सरकार, आप मोदी जी हिंदू सेना, हिंदू आर्मी आप करते हैं, क्यों नहीं सेंसस करा लेते? क्यों नहीं? किसने क्या किया? पहले बताइए 45 करोड़ किसने बोल दिया? मैं मेरे पास डेटा है। किसका डेटा है? मेरे पास डेटा है। मेरी बात समझिए। देखिए मैं आपको आपकी की बात करता हूं। आज तक आपके मतलब है, जो भी मौजूदा सरकार के प्रवक्ता हैं जितने डेटा दे रहे हैं ना, सब एक कयास लगाते हैं। नहीं, कहीं से भी अभी जनगणना हुई नहीं, जनगणना हुई नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं, मोदी जी कराए जल्दी से और बोले कि हाँ यही है। जिस रेशियो में उनकी जनसंख्या पिछले जनगणना पर, तो उससे आकलन लगाया जाता है। और मैं कहता हूं 45 का 42 हो सकता है, 45 का 46 हो सकता है, लेकिन 45 का 30 नहीं हो सकता। अरे सर, 15 सालों में 1% जनसंख्या बढ़ी है आपके सरकारी आंकड़े के हिसाब से। समस्या यही है, देखिए समस्या यह है, हम आंकड़ों पे न जाके हमें ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा। जमीनी स्तर की बात करिए। एक गांव में जहां 2 घर थे वहां 20 घर हो गए हैं, और जहां 20 घर हिंदू थे वहां वो 2 घर हो गए हैं। आप समझिए किस तरीके से ये जो डिसबैलेंस हो रहा है। हमें सबसे पहले, मैं तो बता रहा हूं, हम तो जेल भी जा चुके जनसंख्या नियंत्रण कानून के मांग के चक्कर में। मुझे यह लगता है कि सबसे बड़ा जो मूल कारण है बेरोजगारी, महंगाई और जितना ये चीजें हो रही है देश के अंदर, वो सबसे बड़ा वो जो गजवाए हिंद लागू करने का जो सपना है ना 2047 में, कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लें और जनसंख्या के आधार पे हम ऐसी की तैसी भारत का कर दें, गजवाए हिंद लागू कर दें। और ये उसका सबसे बड़ा कारण जो फ्री का मिड डे मील चल रहा है। फ्री का मिड डे मील वही गोल टोपी पहन के खाता है प्राइमरी स्कूल में, और उसके बाद में जाके मदरसों में पढ़ता है और वहां पे बम बनाने की विधि सीखते हैं, यही फ्री के राशन वाले। तो सबसे बड़ा महंगाई के जिम्मेदार कोई है अरविंद जी। आप लाख आंकड़े में हमें उलझा ले, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 40 से 45 करोड़ की जनसंख्या आज के डेट में उनकी हो गई है, जबकि 1947 में मात्र 5 करोड़ थे। और आज के डेट में इस देश में जितनी गरीबी या भ्रष्टाचार, ये महंगाई का मुद्दा है या महंगाई है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया तो उसका जिम्मेदार वही रोहिंग्या, वही घुसपैठिए और वही है जो अपना हिस्सा लेके भी पाकिस्तान नहीं गए और आज यहां कहते हैं कि ये भूमि हमारी है, जबकि अपना हिस्सा वो ले चुके हैं। मतलब आप मुसलमान से हिंदू को डरा डराए खाली वोट लेने की राजनीति करोगे? नहीं, मतलब आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदो, जो 60 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता था आपकी सरकार में। आप 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदो, जो 400 रुपए का महंगा लगता था, आपके मौजूदा सरकार के मंत्री प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब वो महंगाई, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गए, बैंक से फ्रॉड कई गुना बढ़ गए, बैंकों के एनपीए की लूट मची है, धरना से पैसे ले लेके भाग रहे हैं। अब वो सब मुद्दा नहीं है, खाली मुसलमान से हिंदू को डराओ, देखो ये भारत में कब्जा कर लेंगे, गजवा हिंद कर लेंगे। कौन से किताब में पढ़ते हैं ये लोग, बताइए? आप किताब में नहीं पढ़ते हैं, हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। ग्राउंड में यही है कि आप अगर दिल्ली में जाइए, दिल्ली आप लोग अभी दिल्ली से ही आ रहे हैं, लखनऊ में आज पहुंचे हैं। दिल्ली में आप जाएंगे तो 2 तरह का खेल चल रहा है। जितने रोहिंग्या हैं उनको अरविंद केजरीवाल ने लीगलाइज कर दिया और उनको झुग्गियों से
घर दे दिया, समझिएगा। और वहीं पे दूसरा खेल चल रहा है जो अरविंद केजरीवाल 1992 में या 94 में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वही मदर टेरेसा के गोद में खेल के आज जितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, जितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं वहां सिर्फ ईसाई कन्वर्जन का काम हो रहा है। और आपको बता दें अरविंद केजरीवाल उन्हीं का दलाल है। किसका? ईसाइयों का कन्वर्जन दलाल। आज मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, आप जाइएगा, स्टिंग करिएगा, आपको लगता है हिंदू आर्मी हिंदू मुस्लिम करती रहती है, लेकिन यह सच्चाई दिखाइएगा लोगों को कि मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से एक व्यक्ति आता है, उसको इलाज के नाम पे अगर बड़ा रोग है तो फ्री इलाज दिया जाएगा, लेकिन तब जब तुम कन्वर्जन हो जाओ। अरविंद केजरीवाल आज देशद्रोही हो गया, वो मुसलमानों का समर्थक हो गया। वही अरविंद केजरीवाल जब रामलीला मैदान में बैठा था, जिसके आंदोलन पे सवार होकर बीजेपी की आज सरकार बनी है, उस आंदोलन में किसका समर्थन था, किसके कौन एनजीओ समर्थन दे रही थी, आपको पता होगा। किस तरह से बीजेपी के लोग पीछे से खड़े थे, आरएसएस खड़ी थी उस समर्थन में, तो वहीं से तो केजरीवाल हमें अगर पता होता तो हम नहीं बैठाते उसको, हमें नहीं पता था, तभी तो हम कहते हो धोखेबाज है। अच्छा, तभी तो हम कहते हैं लहमान है। आपने बिठाया था, ये पता है ना? बिल्कुल बैठाया था, हम लोगों ने हाथों हाथ लिया था उसको। हमें लगा राष्ट्रवाद की बात करेगा, लोकपाल की बात। कहां गया उसका लोकपाल बिल, मुझे बता दीजिए। तो मोदी जी का भ्रष्टाचार कहां गया, काला धन कहां गया? नहीं, मोदी जी ने तो किया। आज पूरे देश को क्या किया? 94% डिजिटल हो गया। कितना काला धन आया? ठेले वाले पे चले जाइए, ठेले पे चले जाइए, फोन पे से पेमेंट होता है भाई साहब, कहां से कर लेंगे? आपको आज पता है? कैश ट्रांजैक्शन बैंक में बंद है। आप निकाल नहीं सकते। कितना फ्रॉड हुआ है पिछले 8 सालों में बैंक से? नहीं, फ्रॉड कितना हुआ? वो फ्रॉड कितना हुआ? नहीं, फ्रॉड हर साल फ्रॉड, सर्वर से फ्रॉड, मोदी की देन नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। वो 7 लाख करोड़ का सिर्फ फ्रॉड में 70 वर्ष से बोया हुआ था। आप एनपीए की बात कर रहे हैं, पहले फ्रॉड और एनपीए सारी बिजनेस पहले से चले आ रहे हैं। कोई मोदी ने नया पैदा नहीं किया। अरे चौकीदार बोल के आए थे, सारा फ्रॉड उनके टाइम में हो रहा है, रिकॉर्ड टूट गया। वो चौकीदार बोल के आए थे, आज भी वो चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं चौकीदार मान गया। मैं कोई एक चीज बताइए, महंगाई का मुद्दा होगा या नहीं होगा इस चुनाव में जनता के लिए? शिक्षा का मुद्दा होगा कि नहीं होगा? रोजगार का मुद्दा होगा कि नहीं होगा? शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। एक समान शिक्षा देश में लागू करवाइए, उसकी मांग चल रही है और होना चाहिए। अभी हमने विश्व सूत्रों से पता भी लगाया कि एनसीईआरटी में रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाएंगे, मैंडेटरी हो रही है। तो ये एक समान शिक्षा की बात करिए ना, क्यों नहीं एक समान शिक्षा की बात होनी चाहिए? और वो मुझे लगता है कि मोदी जी की नीयत में, देखिए एक बात समझिए, हमारा हिंदू आर्मी का एक अपना स्टैंड है कि जैसे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था बिना जो राक्षसों का विनाश के लिए, कौरवों को विनाश के लिए, मुझे लगता है कि आज वो काल है मोदी और योगी का। मुझे लगता है ये एक अवतरण है और इन्होंने अवतार लिया है, कहीं ना कहीं देवदूत हैं और जितने भी विधर्मी हैं उनका ये नाश करेंगे। जिस तरह से कृष्ण ने कंस का नाश किया था, जिस तरह से भगवान ने रावण का नाश किया था, मुझे लगता है। और आप देखेंगे आज बॉलीवुड की कमर टूट गई है, एक जगह नहीं। बॉलीवुड के जो नचनिया हैं, जो विधर्मी हैं, 5000 में जब तक रणधीर सिंह जी के यहां, हमारे हिंदू आर्मी संस्थापक अध्यक्ष जी के यहां, इनके वैवाहिक कार्यक्रम में शाहरुख खान, आमिर खान नाचने को न तैयार हो जाए, देखिएगा अगले 2-4-5 साल में, तो बताइएगा ये है मोदी राज। आप लोगों ने बॉलीवुड से जो लाखों लोगों की रोजगार चलती थी, वो एक क्रिएटिविटी का फील्ड था, उस फील्ड पे भी उंगली उठा के उसमें भी 2 धारा बना दिया। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, दूसरों का रोजगार जो देता था उसको खा रहे हैं साथ में बैठ के, तो ये अच्छा काम है। किसी का रोजगार, पहले पिक्चर नहीं बनती थी। ऐसा है, वो शाहरुख खान यहां से हमारे जेब से पैसा निकाल के और पाकिस्तान में टेरर फंडिंग करे, आमिर खान हमारे जेब से पैसा, गृह मंत्री आपके बैठे, हमको जेल भिजवाइए ना, बैठ के मुंह से कहने से थोड़ी होगा भाई। भिजवाए जरा, देखिए ये जड़ 870 साल के, फिलहाल 800 साल छोड़ दीजिए मुगल काल और अंग्रेजों का काल, तो आप अगर 70 वर्षों का देखेंगे तो गियासुद्दीन गाजी और कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बहुत मतलब नकारा था, वो नहीं बिल्कुल नहीं था। आज अटल बिहारी की देन है जो पूरे देश में, अभी आप दिल्ली से लखनऊ आए होंगे, जो 8 लेन की सड़क पे आप चमचमाती जो आप अटल बिहारी की देन है। बीजेपी भी रही ना उसमें बीच में, उसको भी आप उसी में जोड़ देंगे। बिल्कुल, देखिए जो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नीतियों से आप भी असहमत हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि विकास अगर कहीं होता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। आज आप अभी जाइएगा झारखंड, बिहार जा रहे हैं, बिहार की सड़कें देखिएगा आप, क्या करेंगे उस सड़क का जेब में पैसा नहीं, लोगों को रोजगार नहीं का, चाटेगा उस सड़क का। कौन कह रहा है?
कहीं कहीं उस सड़क पे कौन चलेगा? BMW वाले खाली। सुनिए, वो वही बेरोजगार हैं, हाँ। वही बेरोजगार हैं जो भारत में 25 कितने % जनता के पास कार है आपको पता है? आप मुझे ये बताइए, हाँ। 25 बच्चे बाइक वाला अलाउड नहीं है, बाइक वाला अलाउड नहीं उसी हाईवे पे। बेरोजगार आप हैं, आपको 25 बच्चे पैदा करने के लिए किसने कहा? खाली मुसलमान बेरोजगार है? बिल्कुल वही है, हिंदू बेरोजगार नहीं है। हिंदू बेरोजगार। अरे आप जो हिंदू बेरोजगार रोजी रोटी चल उसको बिल्कुल, लगा रहे हो आप। मेरी बात आप समझिए। गरीब का नारा लगा के भाई, हम तलवार चला रहे हो। इतने स्टार्टअप इंडिया के तहत इतने कार्यक्रम चल रहे हैं देश के अंदर, अगर जरा सा भी आपके अंदर बुद्धि सद्बुद्धि है, अब आप जो है सोचेंगे कि बैठे बैठा थाली में सजा के स्टार्टअप इंडिया में आप करोड़पति बनाते चलिए धरना सेठों को। ऐसा नहीं। तिवारी जी एक चीज बताइए 2014 में मोदी जी एक गाना गाते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मनमोहन सिंह उस वक्त क्या बेच रहे थे और मोदी जी क्या रुकवा दिए बेचने में, ये बता दीजिए मुझे। नहीं देखिए, हम नहीं वो ये मुझे इसी मुद्दे में जवाब दीजिए कि मोदी जी क्या, रणधीर सिंह जी हाँ नहीं बताइए ना, क्या बेच रहे थे मनमोहन सिंह जी? मोदी जी गाना गा के प्रचार कर रहे थे और ऐसा क्या बेचने रुकवा दिया? मोदी जी ने क्या रुकवा दिया? नहीं, बेचने वाला बात जो मोदी जी ने रोका, सबसे बड़ा उन्होंने आपको जो आतंकवाद था, सबसे बड़ी चीज आतंकवाद उन्होंने किया, क्योंकि देश नहीं बिकने दूंगा, देश पर ही आतंक हो रहा था। 2019 में पुलवामा भूल गए क्या? उसी से वोट मांग कर फिर रहे थे। कहानियां भूल गए क्या? उसके पहले कितनी घटनाएं हर साल में 20 आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ। सुनिए मेरी बात, अगर पिछला सरकार अच्छा काम करती तो जनता उसको उठा के बाहर नहीं फेंकती। जो चौकीदार बन के आए थे 2019 में कैसे हुआ? सरकार अच्छा काम कर रही इसलिए रिपीट कर रही, फिर जो 2024 में रिपीट करेगी। अच्छा काम कर रही है, अपने दम पर काम कर रही है, मतलब इसलिए रिपीट महंगाई बढ़ा के अच्छा काम कर रही है, लोगों को बेरोजगार करके अच्छा काम कर रही है। बढ़ाने वाली बात, मतलब महंगाई बढ़ाने वाली बात है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। हाँ। जो डिमांड प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। जितनी डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं, उस प्राइस पर लेने के लिए तैयार हैं, तो ले रहे हैं लोग। कौन ले रहे हैं? तो कौन बंद कर दिया? किसने गैस लेना बंद कर दिया? किसने पेट्रोल की गाड़ी बंद कर दी अपनी? किसने डीजल की गाड़ी अपनी बंद कर दी? लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च करने के लिए तैयार है, आपने सही कहा, खर्च कर रहे हैं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको आप 500 क्या 5000 रुपए भी कर देंगे, लोग खरीदेगा, चाहे जमीन बेच के खरीदे। मैं आप ही की बात कह रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन जब आपको 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, आप सिलेंडर सर पे लेके घूमते थे ना? नहीं, वो सब्सिडी जाती कहां थी? कब सब्सिडी मिलती? जो सब्सिडी आप कहते थे 400 रुपए सब्सिडी काटने के बाद की 400 रुपए बात करें, नहीं तो 800 रुपए 850 रुपए तब भी था, सब्सिडी मिलती थी। आप कहते सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी कहां चला गया? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, उस समय सब्सिडी की बातें होती थी कि भैया सब्सिडी मिलता है और वो आपको 800 रुपए सिलेंडर, आपको पैसे वापस बैंक में आएंगे। आ गया ना? ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए अब मैं पूछता हूं। वो आज और आज सबसे खास बात, इतने करोड़ों कनेक्शन हो गए, लोग चूल्हे पर अपना खाना बनाते थे, आज वो 1000 रुपए पे लेकर के बना रहे हैं, चूल्हा बंद कर दिया, उनको सुविधा इसलिए कर रहे हैं। एक हो गया, आपने बोल दिया जी। 2014 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी जी, उस वक्त में बैंक का एनपीए 2,41,000 करोड़ था 10 सालों में। एक्सपोर्ट कितना बढ़ा हुआ है? एक मिनट, एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ, हाँ, कितना बढ़ा हुआ उससे कब, उस पर मैं सवाल करता हूं आपसे, ठीक है? आज वो एनपीए बैंकों को मर्ज करके आपने सब कुछ ढक दिया, लेकिन डेटा उठा के देखिएगा तो 20 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी थी। वो पैसा लेके लोग क्यों भाग रहे थे? जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो पैसा दे सकते हैं बैंक को, वो कहते हैं हम पैसा नहीं देंगे अब। उनकी संख्या में आरबीआई का डेटा उठा के कभी पढ़िएगा, बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है। वो लोन नहीं, चौकीदार कौन सा लोन? वही जो लोग लोन लिए। अच्छा, मोदी सरकार आज जो लोन दे रही है, मान लीजिए अदानी को मान लीजिए 2.5 लाख करोड़ लोन दिया, और अदानी जी भाग जाए अगर, फॉर एन एग्जाम्पल, तो जनता क्या कहेगी लोन किसने दिया था? अरे सरकार आपने बदला, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके हाथ में दिया था ना, अगर चौकीदारी तो आप करने आए थे ना। कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई बैंक का, कोई ना कोई उनके कंपनी का डिटेल्स उनके पास होगा ना। 2014 में किसी को लोन नहीं दिया गया? नहीं, लिया गया, लेकिन वो लेके चले गए तो किसने लोन दिया था? आने वाली सरकार ये बोलेगी कुछ डिपॉजिट्स होंगे, उनके कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसे थोड़ी लोन। चलिए ये मुद्दा मैं इससे छोड़, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे संगठन को चला रहे हैं, हिंदू आर्मी के नाम से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आदमी की विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, तभी तो इतना बड़ा देश है, सब एक ही जैसा सोचेगा तो जानवर हो जाएगा। बिल्कुल।
समझ गए? मैं वो नहीं कहता, मैं कहता हूं कि मुद्दा यही हिंदू मुसलमान रोहिंग्या रहेगा कि जनता की मुद्दों की भी आप लोग भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी तो रोटी खाते हैं ना। बिल्कुल, हम लोग रोटी खाते हैं, लेकिन जो भारत का खाकर पाकिस्तान का गुण गाते हैं, हम उनके विपक्ष में आते हैं। कौन गाता है? उसको उठा उठा के बंद करवाइए। तो वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हमारा काम ही वही है। वही हो रहा है, उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वही हो रहा है, तभी तो दर्द हो रहा है। तभी दर्द हो रहा है आपको। चलिए, मुद्दा यह है कि मैं इसलिए चाहता था कि जनता इसमें बोले, तभी बोला था कि जनता के मन की बात। ये भी जनता है। क्या नाम है आपका? सिंह साहब, महंगाई बेरोजगारी तो है नहीं इस देश में, सब खत्म हो चुका है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? 14 के पहले तो सब आईएएस थे, आप भी प्रमुख सचिव थे, जो आज आप 14 के पहले प्रमुख सचिव गृह थे, और आज आप रोड पे आ गए हैं। समस्या यही है, समस्या यही है। और आप अभी कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, क्यों ना करें हिंदू मुस्लिम? कुरान में जब साफ साफ बताया जा रहा है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हर मस्जिद में यही पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाता है? अरे कौन मस्जिद में पढ़ाता है ये बता दो। जो ऐसा पढ़ाता है, हाँ। बीजेपी की सरकार है ना, हो रही है, उसको तो पीएफआई बैन हुई है, हम पकड़े उसको हो रहा है। 250 लोग एक रात में जेल गए। मदरसों का आधुनिकीकरण का कहाँ दर्द हो रहा है भाई? भाई मदरसों का सर्वे हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। जिनको मैं आपको नहीं कह रहा हूं दर्द, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देश की सुरक्षा हम जिसको चुनते हैं उसकी नैतिक जिम्मेवारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में जनता का जो वेलफेयर होना चाहिए, कल्याणकारी कार्य होना चाहिए। जनता का हिंदू मुसलमान कल्याणकारी नहीं है ना। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जनता को अगर कल्याणकारी ना दिख रहा होता, 14 में आए, 19 में आए, 17 में आए, 24 में फिर आ रहे हैं, 22 में भी आए हैं। जनता, आप अकेले जनता नहीं है, या मैं अकेले जनता नहीं हूं। जनता को जो दिख रहा है वो जनता कर रही है, और वो आगे भी करेगी। पलीता लगा रहेगा इनको। ठीक है, अयोध्या मिला, काशी मिला, मथुरा मिलने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र भी मिलेगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो जैसा मैंने कहा था कि जनता की बात हमें सुननी है, इस बार तो हम जनता की ही सुनेंगे। और जो मैं तिवारी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला मेरे लिए, और इनका भी धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा सिर्फ यह है कि जिस नीति और जिस राजनीति को फॉलो करके चल रही है बीजेपी 2014 में आने के बाद से, उसी नक्शे कदम पे भी ये लगता है कि वही विचारधारा और उसी चीज को लेके इस बार भी 2024 का चुनाव भी लड़ा जाएगा। खास करके जो हमारे साथी खड़े हैं, सुशील तिवारी जी हो, हिंदू आर्मी संगठन के जितने लोग यहाँ खड़े हैं, तो कुल मिला के इस डिस्कशन से इतना तो पता चला कि हिंदू राष्ट्र और रोहिंग्या मुसलमान की बात करी इन्होंने, रोहिंग्या की बात करी, जनसंख्या नियंत्रण की बात करी, तो इनकी विचारधारा अपनी अपनी, भारत 138 करोड़ जनताओं का देश है, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन एक बात, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, जब तक अगला जीत रहा है आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी राजनीति गलत है? इस बात में तो दम है। जो जीता वही सिकंदर। नमस्कार।